इतना ज़्यादा अपने आप को फंसा लीजिए ना कि आप भाग ना पाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ और उस उन क्लासेस को पूरे पैन इंडिया से और बाहर के देशों से लोग अटेंड करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं कि किस तरीके से वो अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सके। तो मेरा जो माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन चलता है, सुबह 4 से 5 में करवाती हूँ मेडिटेशन, देन 5 to 6 करवाती हूँ मॉर्निंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रिचुअल्स, देन नाइट को 9 PM to 10 PM करवाती हूँ नाइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रिचुअल्स। अब ये शेड्यूल को देखकर, क्योंकि मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 Feb 2024 से, तो जो मेरा शेड्यूल है उसको देखकर थोड़े से सवाल उठने लगे हैं कि अगर हम 10:30 बजे सोएंगे नाइट रिचुअल करके, क्योंकि आपका सेशन 10 बजे ख़त्म होगा, तो अगर 10:30 बजे अगर सोने में हो गया, सुबह 3:30 बजे उठना होगा, तो नींद तो बहुत कम होंगी। और नींद बहुत कम होगी तो हमको नींद मतलब ऊर्जा एकदम कम लगेगा, दिन भर हमको एनर्जी लेस हमको फील होगा, नींद नींद सा फील होगा। क्योंकि सुना है कि 8 से 9 घंटे ही सोना चाहिए। मेरी हैबिट तो इतनी थी 8 से 9 घंटे सोने की, तो कैसे करूँगी मैं या करूँगा? और मैं उठ पाऊँगा क्या? मैं कैसे उठूँगा इतनी जल्दी 3:30 बजे? तो चलिए, 3:30 बजे कैसे उठना है उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। लेकिन अगर सवाल उठा है, 2 सवाल एक ही साथ उठा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब कि प्रकाश डालूँ चर्चा करूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले सवाल के ऊपर कि 8 से 9 घंटे जो इंसान सोता है, उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और अगर वो कम सोएगा तो उसको ऊर्जा कम मिलेगी। चलिए, कोई बात नहीं, समझते हैं। ऊर्जा बनती कहाँ से? खाने से और सोने से। हुँ? 2 चीज़ों से बनती है। सोते हैं अगर आप 8 से 9 घंटा, तो क्या आपको लगता है कि मैं 8 से 9 घंटा सोऊँगा तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? नहीं। 8 से 9 घंटा की नींद में एक कुछ ऐसा पल आता है, कुछ ऐसा क्षण आता है जब आप बहुत ही गहरे नींद में होते हैं, तब जाके आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, वो भी कुछ प्रतिशत होती है, जब आप बहुत ही गहरी अवस्था में जाते हैं और उस ऊर्जा को आप दिन भर खर्च कर रहे होते हैं, बोलने में, देखने में, कोई भी कार्य करने में। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं सुबह 4 बजे, एक तो कॉस्मिक एनर्जी उस समय बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग शांत रहते हैं, सब लोग सोए रहते हैं, इन्वायरमेंट बहुत ही शांत रहता है। इसे और अमृत बेला कहा जाता है क्योंकि इस समय में अमृत ही अमृत बरस रहा होता है। देव समय कहा जाता है क्योंकि इस समय देवता का समय होता है, लोग इस समय बहुत शांत रहते हैं। जब इस समय में आप कुछ मिनट का मेडिटेशन करते हैं, जब एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर, आती और जाती सांसों पर ध्यान देते हैं, तो सचेत रूप से आप अपने आप को शून्य की अवस्था में जब लेकर आते जाते हैं, तो उस शून्य की अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलता है, प्राण ऊर्जा मिलता है, जो कि आपको 8 से 9 घंटे में भी नहीं मिल सकता है। 8 से 9 घंटे की अवस्था में तो सिर्फ नींद की अवस्था में आपको थोड़ा-सा ऊर्जा मिला, लेकिन यहाँ पर तो आप अपने आप को सचेत रूप से लेके जा रहे हैं, शून्य की अवस्था में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलता है, कंपैरेटिवली दैट, ओके? तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, आपको कोई नींद जैसा फ़ील नहीं होता है, बल्कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जो आपने बोला कि 8 से 9 घंटा अगर मैं कम सोऊँगा तो बीमारी हो जाएगा। बीमारी तो 8 से 9 घंटा सोने में हुआ। यहाँ पर क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो जब कॉस्मिक एनर्जी भर-भर के जब अंदर जाती है और वो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कौन-सी बीमारी है बॉडी के अंदर और उसको कैसे हटाना है, उसको सब कुछ पता है। वो आप बीमार होंगे ही नहीं अगर आप अपने अपने आप को मेडिटेशन मतलब आप मेडिटेशन करते हैं तो। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि क्या मैं उठ पाऊँगा? बिल्कुल उठ पाएँगे।
बिल्कुल उठ पाएंगे। अगर जल्दी सोते हैं, विल पावर अच्छी है, तो बिल्कुल सो पाएंगे। जल्दी सोने के लिए करना क्या है, 10:30 बजे ही तकिया जो है ना, पिल्लो कवर, सॉरी पिल्लो, उसको लेना है और उससे बातें करना है। क्या बातें करना है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन क्या बातें करना है, देख आप बोल सकते हैं कि देखो मैं सोने जा रहा हूँ, अच्छी नींद दिलवा देना और सुबह 3:30 बजे करेक्ट मुझे जगा देना। ये आप तकिया, ये प्रॉप है, एक तरीके से तकिया एक प्रॉप है, लेकिन आप बात किससे कर रहे होते हैं, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। देखिएगा आप 3:30 बजे एक्यूरेट उठ जाएंगे। ये प्रूवन है, प्रूवन है। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं इसके। साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च किया था, जहाँ पर आधे लोग, जैसे 5 लोगों को बोला गया कि आपको 9 बजे उठाया जाएगा, और आधे लोगों को, यानी कि बचे हुए 5 लोगों को बोला गया कि आपको 6 बजे जगाया जाएगा। और अलार्म 6 बजे बज गया उनके लिए भी, जिनको बोला गया था कि 9 बजे जगाया जाएगा आपको। अब देखा गया, जब उनके माइंड को चेक किया गया, तो जिनको बोला गया था कि 6 बजे जगाया जाएगा, उनको बता दिया गया था कि 6 बजे जगाया जाएगा, तो उनके माइंड में 4 बजे से ही स्ट्राइक्स आनी स्टार्ट हो गई थी कि जगना है, जगना है, जगना है। और जिनको बोला गया था कि आपको 9 बजे उठाया जाएगा, लेकिन उनके पास भी अलार्म 6 बजे ही बज गया था, तो उनका वो लोग इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक नहीं आ रहा था। तो कहने का क्या मतलब है, जब आप तकिया से बात करके सोते हैं और आप इनडायरेक्टली अपने सब कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि सुबह 3:30 बजे उठा देना, तो देखिएगा कि आपका माइंड पहले से ही आपको जगाना स्टार्ट कर देगा, और 3:30 बजे अलार्म बजने के पहले ही आप उठ जाएंगे, है ना। और दूसरा काम क्या करना है, 2 गिलास पानी पी के सोना है। जैसे ही आप उठेंगे तो आपको तो वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, तो आधी नींद तो वहीं पर भाग जाएगी आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। विल पावर, अगर मिशन बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल आप उठेंगे। अगर सपने ही नहीं आपकी आंखों में तैर रहे हैं, तो नींद तो ऑब्वियसली तैरेंगे ही, नींद तो आएगी ही आएगी। अगर सपने तैरेंगे तो नींद भाग जाएगी। तो अपना मिशन बनाइए, अपना लक्ष्य सटीक बनाइए कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, इसको मुझे पूरा करना है। और पूरा करने के लिए सुबह उठना, मेरे उठने का जो समय है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। कितने सारे जो 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 कलाकार हैं वो सुबह उठ के ही अपना रियाज करते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, मिशन और विजन बनाना है, विल पावर, ओके। और अलार्म आते, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट, मतलब कि आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको जटिल भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपने लक्ष्य पूरा करना है और 3:30 बजे उठना है, तो क्या करना है। सबसे पहले तो एक ही अलार्म लगाए। हम 3-4 अलार्म लगा लेते, और माइंड को पता है कि अगर 3 बजे बजा तो मैंने बंद कर दिया, फिर 3:15 में बजा, फिर बंद कर दिया, फिर उसके बाद 3:30 बजे बजा, तो ऑब्वियसली 2 बार तो आपने बंद कर दिया है, तो 3:30 बजे भी आप बंद ही कर देंगे, है ना। बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है ये कि हम 3 अलार्म या 4 अलार्म लगाते हैं। एक ही अलार्म लगाइए, और दिमाग को आप रात को बोल ही रहे हैं कि हाँ 3:30 बजे उठा देना, एक ही अलार्म लगाया है, ये भी बोल दीजिए। ओके, एक ही अलार्म लगाइए। दूसरा, जो अलार्म लगाए हैं आप, उसका जो भी म्यूज़िक है, म्यूज़िक आप म्यूज़िक ना लगा के, जो कि ऑलरेडी उसमें डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक को चूज़ ना करके आप कोई सॉन्ग लगाइए, सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप लगा दीजिए। जैसे आरंभ है प्रचंड है, ये जो गाना है, स्टार्टिंग में इसमें शंखनाद होता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर वो शंखनाद सुबह सुबह बजेगा तो बिल्कुल कैसे नींद नहीं भागेगी आपकी, ऑब्वियसली भागेगी। तो सॉन्ग लगाइए, क्योंकि वो सॉन्ग 4 मिनट का होता है या 3.5 मिनट का होता है। तो अलार्म, अगर आप 3 बजे ना भी, 3:30 बजे ना भी उठ पा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली बजते रहेगा, बजते रहेगा, बजते रहेगा, तो कभी ना कभी तो आप उठ ही जाएंगे, है ना। तो सॉन्ग लगाइए, पावरफुल सॉन्ग लगाइए। और अलार्म को बेड के कोने में, बेड के साइड में ना रख कर, जैसे कि हमारा मोबाइल में हम अलार्म लगाते हैं, तो मोबाइल को अपने बेड के साइड पे ना रख कर हमको दूर रखना है, करीबन 5 या 6 कदम की दूरी पर। जब वहाँ पर मोबाइल को रख देंगे, क्योंकि देखिए हमें को खुद को फंसाना है, अपने आप को ऐसा फंसाना है कि
निकल ना पाए, एकदम से ईजिली ना निकल पाए। ओके, थोड़ा सा जटिल बनाना है इस क्रिया को। ओके, तो अलार्म को हमको रखना है करीबन 5 या 6 कदम की दूरी पर, और उसको बंद करने के लिए आपको नंगे पाँव जाना है, चप्पल पहन के ना जाए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप कंबल से निकले हैं और आपको एकदम से ठंडी ठंडी फर्श में आपने कदम रखा, तो आधी नींद तो वहीं पर भाग जाएगी जब आपको थोड़ी सी ठंडी लगेगी। तो 5 या 6 कदम की दूरी में रखें। और अलार्म बंद करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे अलार्मी आता है। उसमें क्या होता है कि अलार्म तभी बंद होगा जब आप मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सुबह सुबह मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना होगा, या उसको 10 बार शेक करना पड़ेगा, या आपको कुछ कोटेशन लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव कोटेशन, तभी वो बंद होगा, या आपको कुछ कदम दूरी चलना पड़ेगा, तब उसके बाद वो बंद होगा, है ना। अपने आप को फंसाना है। अगर कैसे नहीं जगेंगे आप? अरे जटिल बनाइए, थोड़ा सा सिंपल है अलार्म बंद करना, जटिल बनाइए। अगर लक्ष्य आपके बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा जटिल बनाना पड़ेगा। सुबह उठना है तो उठना ही है। ओके, तो अलार्मी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अलार्मी सॉफ्टवेयर से भी नहीं जग पा रहा हूँ, तो भैया क्या करिए ना, एक काम आपको मैं बोलती हूँ कि आप अलार्म को, अपने मोबाइल को जो आपकी अलमारी है उसमें बंद कर दीजिए, और उसका चाबी ना दूसरे या तीसरे रूम में रख दीजिए, कहीं ना कहीं पे रख दीजिए, या किचन में रख दीजिए, कहीं पे दूर पे रख दीजिए। तो बंद तो तभी होगा ना अलार्म, जब वो आपकी अलमारी खुलेगी, और अलमारी को खोलने के लिए चाबी लेकर आना पड़ेगा ना, इतने दूर से पैदल चल के लेकर आना पड़ेगा ना। तो फंसाना है तो अपने आप को फंसाना है ना। सुबह सुबह अपने आप को इस तरीके से 5 मिनट के लिए फंसा दीजिए कि बस आपकी नींद भाग जाएगी। जब एक बार नींद भाग जाएगी ना, तो बिल्कुल आप 4 बजे का सेशन को अटेंड कर पाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ले पाएंगे, उसका लुत्फ उठा पाएंगे, वो कॉस्मिक एनर्जी का लुत्फ उठा पाएंगे। ओके, ये मैंने आपको बताया। और सुबह उठते ही आपको अगर फिर भी नींद नहीं भागना है, तो अपने माइंड को ही बोलना है, शट अप। 8 से 9 घंटे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। शट अप, 1 2 3 गेट अप, 1 2 3 गेट अप, 1 2 3 गेट अप, है ना। करके देखिएगा। मैंने तो इतना कुछ आप लोगों को बता दिया, अलार्म भी बता दिया, अलार्म को दूर रखना भी बता दिया, गाने भी बता दिए आपको, है ना। अलार्म को अलमारी में बंद करके चाबी कहीं और दूर पे रख दीजिए। रात को सोने से पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए, तकिया को बोलकर सोइए। इतना कुछ बता दिया। अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो इसका मतलब ये है कि सपने बड़े नहीं है, सपने बड़े नहीं है, वो आंखों में तैर नहीं रहे, लोगों को दिख नहीं रहे आपके सपने। जब आंखों में सपने तैरने लगेंगी ना, तो ये नींद का जगह ही नहीं रहेगा। जगिए, अपने पर काम करिए, है ना। इसको रीप्रोग्राम कीजिए, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। सब कुछ पैटर्न के ऊपर है, सब कुछ हैबिट के ऊपर है। हाँ, नया हैबिट बनाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, तकलीफ होता है, लेकिन जब उस आदत की आदत लग जाती है ना, तब तो बहुत ही आसान हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, मिलकर काम करेंगे। मैं जगाऊंगी आप लोगों को